अस्सलामुअलैकुम। सेकंड इनिंग में हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड है स्पेन से फाइनल मुकाबला है प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद मारंगंटर्स की टीम ने बना लिए 200 रन 120 गेंदों से और अब चीज करने के लिए उतर चुकी है सेकंड इनिंग में यंग टैलेंट सुगन की टीम। उनके दोनों ही ओपनर्स मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, अजान मंजूर और बट शुएब के रूप में। अजान मंजूर के पास स्ट्राइक है और गेंदबाजी में राहिल मुश्ताक शुरुआत कर रहे हैं। बॉलिंग से बैक टू बैक वाइड्स कर दिए उन्होंने पहले ओवर में ही। तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में किस तरह का ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है, उसके बारे में ज़रूर हमें आप अपडेट करेंगे। मैं गालिब के मोबाइल से देख रहा हूं, स्ट्रीमिंग में चेक कर रहा हूं। तो खाता खुला वाइड की मदद से, उसके बाद एक और वाइड राहिल ने कर दी। ये बढ़िया गेंद थी, ये गुड लेग डिलीवरी, लाइन इसमें कमाल की थी ऑफ स्टंप लाइन के आसपास। बैट को मात देकर पूरी तरह से बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। पहली डॉट डिलीवरी पहले ओवर में कर दिया राहिल मुश्ताक ने। अच्छी बॉलिंग करनी होगी राहिल को, और वही अगर मैं दोनों ही बैटर्स की बात करूं, इनको एक अच्छी शुरुआत देनी होगी अपनी टीम यंग टैलेंट सुगन को। 201 रन का है हदफ। सामना करेंगे अजान अगली गेंद का। राहिल ने कर दी ओवर पेच गेंद और इसे थोड़ा सा फार उड़ाकर उठा दिया तिरछे बैट के साथ ही। पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए पहले रन्स बल्ले से आते हुए पहला 6 फ्रॉम द बेट ऑफ अजान मंजूर। वफ दिमाग हो गए हैं स्टाइलिश 6 के साथ, 6 नंबर फर्स्ट इन सेकंड इनिंग। आदिल पठान वालेकुम सलाम सरनकोट से। द कैरेबियन कैफे एंड रेस्टोरेंट ये पुलवामा में नया ही खुल गया है। अफगानी जुनैद साहब इसके ओनर है। अगर आप कॉफ़ी पीने के मूड में है तो पुलवामा में इनके पास आप हासिल कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी। शहजाद हसन, शहजाद साहब बता रहे कि गालिब को सलाम भेजना। गालिब को आपका सलाम पहुंच चुका है सर। हाजी मोहम्मद रमजान भट्ट, आदिल पठान ने ज्वाइन किया है। पहली ही ओवर में ये पहला 6 निकलता हुआ राहिल के खिलाफ अजान के बैट से। दोनों ही बैटर्स चाहेंगे एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस आगाज वो फराहम करे अपनी टीम यंग टैलेंट सुगन को, और वही मारंगंटर्स को ना अच्छी बॉलिंग करनी होगी। इनके बॉलर्स को राइट हैंड मुनी बॉलिंग करनी होगी, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। सेकेंड इनिंग में देख रहा हूं अच्छा खासा क्राउड यहां नजर आ रहा है। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड है स्पेन के इस खेल के मैदान पर। एक बड़ी तादाद है शौकीन क्रिकेट की, और मैं सारा का सारा क्रेडिट यहां की मैनेजमेंट को देना चाहूंगा, हेफ क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके साथ काम कर रहे आशिक हुसैन, बिलाल पड्रू एंड अल्ताफ अहमद पड्रू। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से इनको हेफ प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन के लिए। एक कंप्लीट ग्राउंड है ये, 1 विलेज 32 टीम्स का ये टूर्नामेंट था। एक से बढ़कर एक टीम थी इस इवेंट के अंदर, लेकिन इन दो टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेली है। अनबीटन रही है दोनों टीमें, लेकिन एक टीम को आज हार तस्लीम करनी होगी। यहां से कौन सी टीम हारेगी कौन सी टीम जीतेगी इसका फैसला आज ही होगा, इसी इनिंग में होगा। आप बस हमारा साथ दीजिए, बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। आदिल पठान लिख रहे कि हम यासीन शुपेन के साथ थोड़ा सा क्राउड दिखाए आप। ये क्राउड तो है सामने बिल्कुल भी नहीं, मेरे बगल में बैठे हुए हैं क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, और जिन्होंने हेट लगाई है ना उसका नाम क्या है, शायद साहब ने कहा कि बैटिंग यूनिट तगड़ी है सुगन यंग टैलेंट्स के पास। अगली गेंद को कट कर दिया अजान मंजूर ने सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। उनके पास गेंद गई, उन्होंने हाथों से नहीं बल्कि अपने टांगों से गेंद को फील्ड किया, क्योंकि थोड़ा सा नीचे रही थी गेंद, मौका मिला नहीं। बहरहाल 3 रन बच गए हैं इस शॉट में। बट अशरफ सलाम कर रहे हैं नासिर डार के साथ।
पहले ओवर में 3 गेंदों के बाद सिकोर 9 रन। राहिल पहला ओवर डाल रहे हैं मायरंग हंटर्स की तरफ से। ओवर द विकेट उनकी अगली गेंद, इसे ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद आउटरेज लेकर वहां थर्ड मैन पर गई, जहां गेंद को फील्ड किया गया। पहला रन शुएब के बल्ले से आता हुआ शुएब अफ्तमाक हो गए। इसी के साथ यावर हुसैन ने ज्वाइन किया है फ्रॉम पीरपुरा शेडी 11। यावर, आपका बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल है आपका इस ब्रॉडकास्ट में, और यकीनन आपका सपोर्ट आज मारहिंग की टीम को ही होगा। पड़ोसी इलाका है पीरपुरा का ये मारहिंग हंटर्स की टीम। ये फॉरवर्ड आकर गेंद को फ्लिक कर दिया है चटपटे अंदाज में। इस शॉट के लिए ना जिगरा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एतमाद चाहिए, सब कुछ था। स्पैप 6 फ्रॉम द बेट ऑफ मिस्टर अजान मंजूर। अजान ने दूसरी बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया फिजाई रास्ते के साथ। दूसरा छक्का पहले ओवर में। टिपिकल हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अजान मंजूर। उनका स्कोर अब 13 हो गया है, बढ़ता हुआ 4 गेंदों का सामना करने के बाद। कमरुल हुदा और यावर हुसैन लिख रहे हैं ऑब्वियसली ब्रो, अच्छा लगा। वेल, आप मुझे बताइए चंडीगढ़ से आप आ गए हैं या अभी भी उधर ही है? अगर वहाँ ही है तो बताइएगा मौसम। वेल, अगर आप इस इलाके में मौसम की अपडेट चाहते हैं तो इस गेंद के बाद ज़रूर आपको बता दूंगा मैं। आखिरी गेंद पहले ओवर की, ये बड़ी अच्छी आउट स्विंगर गेंद थी जिसे खेलने के लिए गए थे बैट्समैन अजान, लेकिन वो बीट हो गए। आज मौसम बिल्कुल साफ है, नीला आसमान, बादलों का कोई नाम निशान है नहीं, चमकदार धूप खिली हुई है और अच्छा एनवायरनमेंट है क्रिकेट के लिए। यहाँ जब माहौल क्रिएट करके रखा है यहाँ की मैनेजमेंट ने, यहाँ के लोगों ने, और मैं शौक जुनून जज्बा यहाँ के लोगों में देख रहा हूँ। पहला विजिट, पहली बार मैं आया हूँ। इससे पहले भी मुझे इनविटेशन मिला था बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं बिजी था। इसी साल की ये बात है, आज से 1 महीने पहले। मोहसिन इवेंट्स कमरुल हुदा पुलवामा रिसाला ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम काचरू, हाउ आर यू? द ग्रेट काचरू फ्रॉम ऋषिपुरा अवंतीपुरा। ये शॉट गिरा दी है गेंद, वो भी ऑफ स्टंप के बाहर, हाथ खोलने का मौका मिला। शुएब ने चलाया बल्ला तेज और गेंद की उड़ती हुई तैरती हुई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए तीसरा छक्का रन चेस में, लेकिन ये पहला निकलता हुआ बल्ले से शुएब के। शुएब थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, हाथ खोले उन्होंने। पहला 6 उनकी जानिब से हमें देखने को मिला और खुश लग रहे हैं हाजिक एक अच्छी शुरुआत से। बड़ा अच्छे इवेंट्स कराते हैं ऋषिपुरा के अंदर। वहाँ मुख्तार भट्ट हाल ही में फ्राइडे के दिन उन्होंने फाइनल अपने नाम किया था विंटर जहलम T20 कप ऋषिपुरा। ऑल द वेरी बेस्ट मुख्तार साहब, आपको मेरी तरफ से। हिलाल भट्ट काचरू ललहारा से, डार रियाज और रियाज अहमद अंकलाफ, खालिद वॉचिंग फ्रॉम कटरा से वो हमें देख रहे हैं। हाँ, सही सलामत रहो सर आप। 44 डिग्री लिख रहे हैं कमरुल हुदा, दर्जा हरारत की वो अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। मोहसिन इवेंट्स लव फ्रॉम मोहसिन इवेंट्स, लव यू टू बडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। 22 हो गया है 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। पीछा 201 रन का कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यहाँ टीम। यंग टैलेंट्स सुगन, तो गेंद को लाने में थोड़ा सा लग रहा है टाइम, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। काफी दरख्त है मिड ऑफ डीप से लेकर के डीप थर्ड मैन तक ऑफ साइड में, और वहाँ काफी घास भी है और शायद एप्पल ऑर्चर्ड्स भी होंगे वहाँ, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस शुपेन का ही एप्पल है जो कि लाल लाल होता है, और इसीलिए यहाँ के लोग भी लाल लाल है। काफ़ी खूबसूरती है इस इलाके में, इस शुपेन डिस्ट्रिक्ट में एप्पल खा कर। और क्रिकेट काफ़ी शानदार हो रही है पिछले 1-1.5 साल से, ट्रेंडिंग में चल रही है वादी के अंदर डिस्ट्रिक्ट शुपेन में क्रिकेट। मीर सोब, सोफी नासिर, बट शबीर, जाहिद वानी और बट शबीर ये मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक ले लगा है इस सेकेंड इनिंग में 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। एस खालिद मारहिंग टीम में प्रेशर खाली कैप्टन हारिस बाई को होगा। ये हारिस को ही नहीं बल्कि पूरी
टीम को है और पूरे इलाके को है। मोरहिंग या फिर पीरपुरा से लोग देख रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मोरहिंग की टीम को। 7 पर शुएब का पहला छक्का। इस ओवर का आगाज जासिम को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है और उन्होंने पहली गेंद काफी खराब कर दी। शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर, हाथ खोलने का मौका मिला वहां पे बैटर को और जासिम ने भी छक्के छुड़ाए थे। अब जासिम खुद ही अपनी बॉलिंग से वो रन्स देते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बॉल पर इन्होंने छक्का कंसीड कर लिया। बिलाल शाबान लिख रहे कि दिस इज नॉट जस्ट वॉइस, इट इज अ फीलिंग, एवरी सेंटेंस लाइक पोइट्री एंड स्टेज इन द हार्ट। बिलाल साहब रहमू से देख रहे हैं। सर मैं तो अभी अपने आप को ना स्टूडेंट समझता हूँ इस फील्ड में। आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही है। असल में ना आपका दिल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए आपको हर कुछ अच्छा लगता है। एनीवे थैंक यू। रहमू का है फाइनल अब कल नहीं परसों चिनार 11 की टीम का। तारिक साहब को गुड लक मेरी तरफ से कहना। बिलाल साहब आप भी होंगे, लेकिन अपोजिट टीम जो है वो FCC गूसू होगी। गूसू प्रीमियर लीग का वो सेकंड एडिशन का फाइनल मैच। अभी भी बॉल वापस नहीं आ रही है और मैं समझता हूँ कि यहाँ की मैनेजमेंट को ना एक्स्ट्रा बॉल रखनी चाहिए थी आज, क्योंकि बड़ा गेम है, फाइनल क्लैश है और इससे ना मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ मौका मिला है फील्डिंग टीम को बातचीत करने का और बॉलर भी अब बात कर रहे हैं बैटर के साथ। क्या बात कर रहे होंगे इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन तौसीफ ये बता रहे हैं कि वो अंदर जाने के लिए अब रेडी है। 3 नंबर पर 2 काचरू इस टीम में खेल रहे हैं। तौसीफ काचरू एंड वकार काचरू दोनों आपस में ब्रदर्स हैं। उसके अलावा खालिद और हाजिक भी आपस में भाई है, लेकिन खालिद को आज कैप्टन ने ये कहा कि आज आप रेस्ट करेंगे। खालिद ने कहा कोई बात नहीं, आई एम रेडी। हाजिक माफ कीजिएगा, हाजिक ने कहा मैं डिसीजन से बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि ये कभी कभार आप बेंच पर भी होते हैं, कभी आप प्लेइंग 11 में होते हैं, कभी आप बेंच पर भी नहीं होते हैं, लेकिन किस्मत वाले हैं कि फाइनल में बेंच पर हाजिक है। स्टार क्रिकेटर ऑफ यंग टैलेंट सुगन की टीम का मैं पहला फाइनल कवर कर रहा हूँ, पहला मैच कवर कर रहा हूँ। मोरहिंग के मैंने बहुत सारे मैच कवर किए अभी तक। लास्ट संडे को मोरहिंग ने बहुत बड़ा एजाज हासिल किया था, पीरपुरा सुपर लीग 3rd एडिशन अपने नाम किया था। शायद रियाज वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़, लेकिन मुरन से इनका ताल्लुक है। द कश्मीर अपडेट के साथ काम करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड। मीर सेब लोन जाहिद आदिल पठान के साथ मैच को देख रहे हैं और गेंद वापस आ गई है बिलाखिर। जासिम गुलजार को मौका मिला सोचने का और अब वो अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर शुएब की मैं बात करूं ना, एक खतरनाक क्रिकेटर है इस टीम के। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ बढ़िया करते हैं और एक छक्का लगा चुके हैं वो अपनी इस पारी में। एक और शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार शरीर पर थी और इसीलिए इस गेंद को स्टीयर कर दिया, आखिरी लम्हों में गाइड कर दिया, गति का इस्तेमाल करते हुए। तेज गेंद थी, बढ़िया स्टीयर विद इन नो टाइम। गेंद की धन धनाती भी 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार ना वो ताकत नहीं बल्कि नजाकत थी, नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक। छक्के के बाद ये चौका आया है, पहला चौका फ्रॉम द वेट ऑफ बट शुएब का स्कोर अब 11 हो गया है, डबल फिगर में वो पहुंच गए हैं। एक और शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इस दफा टाइम नहीं कर सके इस स्ट्रोक को और गेंद को मिड विकेट पर ही रोका गया। किसी भी रन बनाने का मौका था ही नहीं। दोनों ही ओपनर्स डबल फिगर में पहुंच गए हैं। जासिम अगली गेंद करने के लिए, ये बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप पर आती हुई। इस बार वो वो हाथ खोलने का मौका मिला नहीं बैटर को और गेंद दोबारा गई मिड विकेट पर। आरिफ सज्जाद है लगभग वहां पे, ये गई है सीधी फिजाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और शॉर्ट गेंद, इस बार वो रूम उतना था नहीं, लेकिन ये कड़क छक्का निकलता हुआ बल्ले से। दूसरा 6 नंबर सेकंड इन दिस ओवर फ्रॉम द वेट ऑफ but Shoaib, he moves them on 17 from just 6 balls. मीर साहब ने लिखा कि काचरू बेदस 2 बाई दोनों तबाही। I love this.
थैंक यू ब्रदर। ये महक जी ने भी मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू सिस्टर महक। शेर खान भी देख रहे हैं जावेद यत्तू के साथ। एक दोस्त लिख रहे हैं कि 17 ओवर्स में मैच खत्म होगा, कहानी खत्म होगी मारहेंग की, लेकिन उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि एक और दोस्त वो लिख रहे हैं कि क्रिकेट पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि आप इसमें सोचते हैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, उसके खिलाफ होता है, जो आप तस्वर करते हैं। महान अनिश्चितताओं का खेल, इसीलिए इसमें हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, हैरतअंगेज खेल है ये। लेकिन एक अच्छी लड़ाई देखने को मिल रही है क्रिकेट की। एक अच्छा शानदार मुकाबला मारहेंग वर्सेस सुगन। सुगन के कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग करने के लिए उतरी। मारहेंग ने बनाए 20 ओवर खेलकर 200 रन, 201 का हदफ। सामने सुगन यंग टैलेंट्स की टीम है जिसमें ज़्यादा यंग ही खेल रहे हैं। और अब जो मेरे साथ जो स्टैंड है, ग्रीन स्टैंड, वो अब खचाखच भरा हुआ है शैगनी क्रिकेट से, क्योंकि एक ही जगह इस मैदान पर ना आप धूप से बच सकते हैं, वो है इस ग्रीन स्टैंड के नीचे। इसीलिए छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग जो क्रिकेट को चाहते हैं ना, जो क्रिकेट को देखते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। चाहे सुगन के इलाके से लोग आए हैं या फिर मारहेंग से या फिर इसके अलावा हेफ से। अल्फा ए ने ज्वाइन किया है रेहान खान के साथ। इस बार निकाल दिया गेंद को, स्क्रैप द विकेट। रनों की बरसात और बूछाड़ हो चली है इस ओवर में। 2 चौके 2 छक्के, 2 ओवर के बाद ना स्कोर, ये वाली फुल टॉस थी, यस, एंड गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ बट शोएब का स्कोर अब 21 हुआ है। जस्ट 7 गेंदें उन्होंने खेली है, 2 ओवर में बना डाले हैं 36 रन इस टीम ने। और स्टार्ट फिर यंग टैलेंट सुगन, रन चेस में हावी नजर आ रही है ये टीम। फैंस खुश, खिलाड़ी काफी एंजॉय कर रहे हैं। जो शुरुआत की जरूरत थी ना, वो लगभग मिल चुकी है अभी तक। अब यहां से ये जो पावर प्ले की 4 ओवर है ना, इसमें ये दोनों बैटर को चाहिए कि वो विकेट ना गंवाएं। और यहां से अगर आप हर ओवर में 5-6 रन बनाते हैं ना, तो तब भी पावर प्ले आपके लिए बेहतर है। सामने टारगेट 201 का है जरूर, लेकिन विकेट बढ़िया है, फ्लैट विकेट है, डायमेंशन उतने बड़े हैं नहीं। कुल मिला के अगर मैं चारों अतराफ के डायमेंशंस की बात करूं तो 60 मीटर से बाउंड्री लंबी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। कि ड्राइव कैमेडॉन के फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल, चौका तो नहीं होगा लेकिन रन बटोरा जाएगा सिंगल के साथ। अब यहां अजान ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं, स्ट्राइक अब जाकर मिली है वहां बैटर शोएब बैट को। अल्फा ए लिख रही कि मैसर कहां है, आदिल पठान ने ज्वाइन किया है। आरिफ सज्जाद को लाना चाहिए, मुझे भी वही याद आ रहा है। अब सज्जाद कमाल के स्पिनर, और वो आपको ऑर्डिनरी लगेंगे जरूर जब आप उनको देखेंगे, लेकिन बड़ी कमाल की वो बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं। तीसरा ओवर आबिद खान कर रहे हैं। खान की इस गेंद को फिर से स्टेयर किया हारिस डार के पास, उन्होंने गेंद को थर्ड मैन पर फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसको बोलो साइड में रहो प्लीज, बस थोड़ा सा और। वेरी वेरी गुड। 38 पर कोई नहीं, इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले ऑन है, विकेट कीपर काफी दूर है विकेट के पीछे। आबिद खान की अच्छी गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी, ये डायरेक्ट हिट चाहिए था, ये लगभग मासिद ने किया था थ्रू, या फिर हादी डार मासिद के ब्रदर है। इस टीम में भी दो ब्रदर्स खेल रहे हैं, और वही यंग टैलेंट सुगन की अगर मैं बात करूं, इसमें तवसीफ एंड वकार काचरू, दे आर बोथ ब्रदर्स। खालिद के ब्रदर आज ड्रॉप है, आई मीन हाजिक। स्लो ओवर गेंद पैरों पर थी, फ्लिक किया इसे मिड विकेट डीप में आरिफ सज्जाद के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। इस बीच 1 रन लेने का मौका, खान का ओवर बड़ा अच्छा रहा, इसमें आबिद खान ने खाए जस्ट 4 रन।
तो ये वाला उबरना बड़ा अच्छा रहा है। फुरकान गेमिंग ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल पडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार भी मैच को देख रहे हैं फुरकान गेमिंग के साथ। अलाई आमिर, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन, प्लीज शेयर दिस broadcast more and more, don't go anywhere, catch each and every moment of this big match। खान इबू लिख रहे कि ये टीम बहुत अच्छी है, आई मीन सुगन की, सुगन से वो मुझे। गालिब थैंक यू वेरी मच। गालिब से रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ी सी शायरी हो जाए। गालिब को कौन नहीं जानता है, लेकिन ये वो वाले गालिब नहीं है। ही इज फ्रॉम सुगन, द डाई हार्ड फैन ऑफ दिस टीम। सपोर्ट भरपूर उनका है, एक्साइटेड है काफी ज्यादा सुगन के फैंस। दोनों ही अपने सही सलामत क्रीज पर मौजूद है। शुएब 23, अजान मंजूर 15, 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। आरिफ सज्जाद ने जो मुकाबला खेला था आरिहाल के साथ, 4 ओवर में 3 रन दिए थे। बिलाल पडर ना शायद चीफ ऑर्गेनाइजर है, आउट ऑफ ग्राउंड है वो इस वक्त। लगभग तुमला हाल में उनका मैच था। बिलाल पडर, आशिक हुसैन, अल्ताफ अहमद पडर, इन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मनविलीज है प्रीमियर लीग स्पेन एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। अंपायर्स का जहां तक सवाल है, फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं वहां पे आशिक हुसैन, स्क्वायर लेग पर अंजर नजर आ रहे हैं गॉगल लगाकर काले कलर की। आसिफ यूसुफ, मोहम्मद इब्न सज्जाद, ये मोहम्मद इब्न सज्जाद ने लिखा कि आप कहां से हो? वेल वी आर फ्रॉम पांपोर। काम करते हैं ना, इसीलिए टीम्स का पता होता है। खान इमान, आदिल पठान, शाकिर डार। अब गेंदबाजी में शिराज को बुलाया गया है। पहली गेंद शिराज ने बीट किया, वहां बैटर शुएब बैट को कंप्लीटली बीट हुए। इस गेंद पर बड़ी शानदार डिलीवरी थी, क्योंकि बैटर को पहले हैरान, उसके बाद बीट करके गई विकेट कीपर उनके पास। मिड ऑन, मिड विकेट, फाइनल लेग का ये ऑफ साइड की फील्डिंग है। उसके अलावा ऑफ साइड, ये लेग साइड की फील्डिंग। ऑफ साइड में एक मिड ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन और एक स्लिप। ये भी अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई विकेट पर आ रही थी। इसे मिड विकेट पर खेला जहां गेंद फील्ड हुई। जाहिद वानी, नादान परिंदा, फुरकान गेमिंग। ये शुएब को ना दारा बोलते हैं, शायद दारा के नाम से स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में काफी मशहूर है। क्रिकेट में बोलते हैं या फिर ऐसे ही बोलते हैं, क्रिकेट हो या फिर क्रिकेट के बगैर। इनका निकनेम है दारा, और दारा अभी पूरी तरह से उनका पलड़ा बारी है। शुएब 24 पर पहुंचे हैं 12 गेंदों का सामना करने के बाद। शुएब ने फिर से मिड ऑन पर गेंद को पुश किया, गेंद फील्ड हुई। शिराज का भी ये ओवर काफी अच्छा रहा अभी तक। शिराज के इस ओवर में ना अभी 2 रन बने, पिछले ओवर में 3, तो कुल मिला के पिछली 11 गेंदों से ना 5 ही रन बने हैं। ये आउटराइज लगा, बड़ी अच्छी गेंद। किस्मत साथ में है नहीं बॉलर के लिए, बदकिस्मती बॉलर के लिए, खुशकिस्मती बैटर के लिए। और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से निकलती हुई। और इस ग्राउंड पे एक बार आप सर्कल से बाहर गेंद को निकालते हैं ना गैप में, तो फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही गेंद दम तोड़ती है। तेज आउटफील्ड है, फास्ट आउटफील्ड इनफील्ड के साथ। नादान परिंदा लिख रहे कि यस ब्रो, शुएब दारा निकनेम है। पहली बार मैं सुन रहा हूं दारा। डार सज्जाद, आसिफ यूसुफ, रियाज अहमद। रियाज साहब जो है ना अंकल है वो हाजिक के। आबिद खान पहला विकेट दिलाते मारे घंटे उसकी टीम को बोल्ड कर दिया उन्होंने अजान मंजूर को।
5वें ओवर का आगाज विकेट के साथ हो गया। मारहेंग हंटर्स ने किया पहला शिकार, पहली विकेट मिलती हुई। फर्स्ट वन गॉन। नाज़ान मंजूर डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 16 फ्रॉम 11 बॉल्स। हाजिक के लिए काम रखा है उनके अंकल ने। अंकल जी हमने खाना खा लिया है। वो बता रहे थे कि हाजिक को आप कहे घर जाए, वो आपके लिए खाना लाए। कोई बात नहीं यार, हमने खा लिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह पूछने के लिए। हालांकि मैनेजमेंट के लिए उन्होंने वो पहले ही आपसे पहले ही काम कर दिया था। मैंने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी किस्मत में जो भी है वो मिलेगा आपको। तो एंजॉय मैंने किया, हाजिक के साथ ही मैंने शेयर किया अपना लंच आज। मारिफत मुझे कावडारा श्रीनगर से देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड। यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और मारहेंग की टीम को थोड़ा सा राहत मिलती हुई, और ये 2-3 ओवर 2 ओवर जो रहे ना, उनमें 5 ही रन आए। और वो एक कहावत है ना कि हर बात से पहले कोई बात होती है। ये नतीजा 2 ओवर में रन नहीं बने। तीसरे ओवर में अब विकेट गिरी। ये 5वां ओवर है, लेकिन मैं कुल मिला के 2 ओवर्स की बात करूं उसमें 36 थे। उसके बाद 10 ही रन आए शायद। अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए तौसीफ काचरू उतर चुके हैं। तौसीफ ने आज 2 बढ़िया कैच लिए, स्लिप में एक, और उसके अलावा थर्ड मैन पर भी उन्होंने 1 ले लिया। यंग टैलेंट सुगन की तरफ से नंबर 3 पर उतर चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आबिद खान को पहला विकेट मिला। खान ने पिछला ओवर भी बढ़िया डाला था, उसमें 4 रन इन्होंने कंसीड किए थे। छियालीस पर गिरी पहली विकेट। अलाई आमिर यूनिस बट फ्राम खदरमो, मिस यू ब्रदर लिख रहे मोरिफत। मैं भी आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ, मिलेंगे जरूर इस साल। ये बहुत तेज गेंद थी, लेग स्टंप के काफी बाहर, बढ़िया गेंदर विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने बाएं जानिब डाइव करते हुए इस गेंद को अपने दस्तानों में समेट लिया, लेकिन अंपायर ने पर खोल दी, वाइड बॉल करार दे दी ये गेंद। 47 अब हो गया है स्कोर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। आबिद खान फॉरन से आए, इस पार बड़ी बेहतरीन डिलीवरी थी। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर यॉर्कर की तलाश थी, बैट के नीचे से गुजरती हुई गेंद एक पार फिर गई विकेट कीपर के पास। यूनिस बट खदरमू से देख रहे हैं, लाला 11 की टीम के ओनर हाइड्रा ने ज्वाइन किया है। हाइड्रा, इट्स हाइड्रा, हाइड्रा डेंजर ने ज्वाइन किया है। क्या जबरदस्त नाम है। रन बनाने की जो औसत है वो 10.44 है शायद। आई विल चेक एंड लेट यू नो। यस, रिकॉर्ड जो है ना, जो जरूरी रन रेट है वो 9.94 है। आबिद खान की चौथी गेंद, ये वाली खराब थी, लेकिन बैटर के बैट को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। शॉर्ट पिच बाउंसर थी, लेकिन लाइन इसमें अच्छी थी नहीं। इखलास भी प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मारहेंग हंटर्स की टीम डिफेंड कर रही है 201 रन को। यह पैड लाइन पर थी, फ्लिक कर दिया इसे स्क्वायर लेग की तरफ, और जब तक गेंद फील्ड हो जाती इत्मीनान के साथ दोनों ही बैटर्स रन के लिए क्रॉस कर गए। ये शायद पहला रन था तौसीफ काचरू के बैट से। यस, वो ऑफ द मार्क हो गए हैं, और पहले रन का दबाव काफी ज्यादा होता है अगर आप कितने भी बड़े बैटर हो, और वो दबाव हट चुका है अब जाकर तौसीफ काचरू के ऊपर। 49-50 की दहलीज पर सामना करेंगे शुएब। ये नीचे रही गेंद, इसमें किस्मत ने साथ दिया, और बड़ा अच्छा दिफा बैटर ने किया इस गेंद को। लो बाउंस था इस बॉल में, बहुत कम बार हम देखते कि बैटर बच जाता है, लेकिन यहाँ बच गए बाल बाल। शुएब दारा 28 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। डारियाज लखनऊ यूपी से वो हमें देख रहे हैं। लॉन ट्रेडर्स आरिहाल पुलवामा से। आखिरी गेंद आबिद खान की इस ओवर की, ये वाली शॉट गिरा दी आबिद खान ने, बाहर निकलकर स्ट्रोक लेने की कोशिश, बीट किया पूरी तरह से आबिद खान ने इस गेंद पर शुएब दारा को।
ओवर हो गया फिंच। आबिद खान ने डाले 2 ओवर 7 रन दिए। 5 ओवर के बाद 49 यंग टैलेंट सुगन की टीम का स्कोर। 2 ओवर में 36 थे, लेकिन पिछले 3 ओवर से रन नहीं बने, विकेट भी गिरी। अच्छी वापसी करती हुई इस मैच में मारंग हंटर्स की टीम, जिनको अभी भी 9 विकेट आउट करने होंगे। अब बॉलिंग में शिराज फिर से बुलाए गए हैं गेंदबाजी के लिए। शिराज करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने 6 रन कंसीड किए थे। पहली गेंद ले लिया गया, कैच, व्हाट अ कैच। थर्ड मैन पर आगे जानिब डाइव करते हुए ले लिया। और ये कैच किसने लिया? हु वाज द फील्डर? बड़ा शानदार कैच लिया है यहां तौसीफ काचरू का। थर्ड मैन पर लो कैच। इस तरह का कैच बहुत मुश्किल होता है लेना, लेकिन मिल गई विकेट। दूसरा झटका लगा है, मारंग हंटर्स ने किया दूसरा शिकार। तौसीफ काचरू गॉन, एक रन बनाकर। और तौसीफ आज चले ही नहीं, हाजिक परेशान नजर आ रहे हैं। सुगन की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अच्छी कारकर्दगी दोनों ही ओपनर्स ने दे दी थी। अच्छा स्टार्ट। अब नंबर 4 पर किस बैटर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? आबी वानी यामिन, नादान परिंदा। नादान परिंदा का मानना है जब तक शुएब दारा अंदर है ना, तब तक कोई गम नहीं है। सुगन के फैंस को, सुगन की टीम को बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट है ये। मारंग हंटर्स की टीम, उनके बॉलर्स चाहेंगे कि इसी विकेट को वो यहां हासिल करें। तो इस ओवर का आगाज विकेट के साथ हो गया है। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है और आकिब डार अब आए हैं। एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज आकिब डार, बल्ला बड़ा तेज चलाते हैं। बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है। जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है फेसबुक पेज को पोस्ट ग्लोरी पर, उनको मैं याद कराता चलो, बताता चलो, आप इस वक्त फाइनल मैच देख रहे हैं हैफ क्रिकेट ग्राउंड, ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड हैफ स्पेन से। हैफ प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये हाई वोल्टेज फाइनल गेम। पहले बैटिंग की मारंग हंटर्स की टीम ने 20 ओवर खेलकर 200 रन बनाए। 201 का है टारगेट, उसमें 36 पर कोई नहीं था 2 ओवर के बाद, लेकिन अब 6ठे ओवर का खेल चल रहा है। 49 रन पड़े हैं, विकेट गिरे हैं 2। ये तौसीफ से पहले ना किसने विकेट दी थी अपनी? आजान मंजूर बोल्ड हो गए थे और अब शिराज ने कैच आउट करवाया। शिराज की अगली गेंद इस ओवर की, इसे भी खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद एक बार फिर गई थर्ड मैन पर फील्डर के पास, जिसने ये कैच लिया था। उसका नाम मैं जरूर यहां से जानना चाहूंगा, किसने वो कैच लिया था। नादान परिंदा, मीर से बादल पठान, सबका बहुत बहुत वेलकम। और ये वाली नॉस्टी डिलीवरी डाल दी। शिराज ने थोड़ा सा सरप्राइज किया, आकिब डार को डराने की कोशिश, आकिब डार को। और क्या ये विकेट मैडिन ओवर साबित होगा? इस ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं बना है। मारंग की टीम खराब बॉलिंग के बावजूद 2 ओवर में 36 रन देने के बाद भी अब अच्छी वापसी कर रही है। आबिद खान ने 2 ओवर डाले हैं। दूसरा ओवर कर रहे कोटे का शिराज भी। तो चलिए इसी के साथ ये विकेट मैडिन ओवर रहा है पावर प्ले का आखिरी, जिसमें शिराज ने विकेट के साथ शुरुआत की। उसके बाद 5 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट की। पहला विकेट गिरा 46 पर, दूसरा 49 पर। 6 ओवर के बाद 49 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। ये डगआउट से बैट लेकर के जा रहे हैं जुनैद। शायद ये बैट नहीं बल्कि कोई मैसेज भी होगी आकिब डार के लिए। जी नहीं, मैसेज ही थी, कोई पैगाम डगआउट से बट शुएब और आकिब डार के लिए। आकिब डार ने 5 गेंदें खेली और उन्होंने खाता भी नहीं खोला अभी तक।
और गेंदबाजी में मासिद शफी आए हैं। इस मैच में एक ही बैटर ने अभी तक 50 जड़ दी, वो मासिद ने स्कोर की थी 50 पहली पारी में। टेरिफिक नॉक खेला था अपने बल्ले से। अब 7वें ओवर में यहां दायरे के अंदर, दायरे से बाहर आप 5 फील्डर रख सकते हैं। उसमें एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग डीप में दिख रहा है। लॉन्ग ऑन पर है हादी डार, मिड विकेट पर है आसिफ आरिफ सज्जाद, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर। कवर का फील्डर सर्कल में दिख रहा है। मासिद ने पहली गेंद पर सिंगल खाया शुएब के बैट से। शुएब अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं। शुएब जानते हैं यहां से उनको अपनी विकेट बचानी होगी, महफूज रखनी होगी। दूसरी गेंद 7वें ओवर की, ये थोड़ी सी शॉर्ट थी। खड़े खड़े इस गेंद को सीधे बैट के साथ मिड ऑन डीप में धकेला, जहां गेंद फील्ड हुई। एक और सिंगल और ये पहला रन था आकिब डार के लिए। आकिब डार अब ऑफ द मार्क हो गए हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं मासिद, लेकिन अच्छी लाइन और लिंक पर उनको गेंदबाजी करनी होगी। शाकिर बशीर, आदिल पठान, इम्तियाज आखून सुगन क्रिकेट क्लब के लिए प्यार का इजहार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जासिम, बेस्ट ऑफ लक। मासिद की अगली गेंद, ये वाली फुलर कर दी, इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। उस और शिराज ने गेंद के पीछे आकर गेंद को आने दिया, चढ़ने दिया हाथों पर, लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए। 3 गेंदों से 3 सिंगल। मासिद चौथी दफा इस ओवर में, यह ऑफ स्टंप पर थी, इसे पंच किया हल्के हाथों के साथ कवर्स पर फील्डर के पास। 1 रन और इत्मीनान के साथ ले लिया गया। इस ओवर में ना चहलकदमी की बैटर्स ने, हर गेंद पर सिंगल बटोरा। अब शायद ये कहा गया है डगआउट से जो बैट लेकर आए ना, वो 6 ओवर के बाद, पिछला ओवर मैडीन रहा था और इस ओवर में भी 5 ही रन बने। यही कहा गया कि आप रोटेट करें स्ट्राइक को, अगर ये मैच जीतना है तो उसके लिए विकेट बचानी होगी आपको। 7वें ओवर में आए 5 रन, 6ठे ओवर में कोई नहीं, 2 ओवर में थे 36। अब यहां 5 ओवर्स में कितने रन बने हैं? 18 के आसपास। यस, 18 ही रन बने हैं 5 ओवर में और विकेटें भी 2 गिरी है। तो इसका मतलब अब मारेंग हंटर्स की टीम अच्छी वापसी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। प्रीमियर लीग स्पेन एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे जुनून पर है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जोश, जुनून, जज्बा सब कुछ देखने को मिल रहा है। सुगन ने टॉस हारा, टॉस हार कर ये टीम चेज कर रही है। हदफ इनके लिए 201 रन का है और गेंदबाजी में आरिफ सज्जाद स्पिन बॉलिंग करते हैं। विकेट टेकर बॉलर है आरिफ सज्जाद और स्पिनर को खेलना ना एक आर्ट है। क्या वो आर्ट शुएब दारा के पास है? आकिब डार तो अभी फॉरन पर नजर आ रहे हैं। आरिफ सज्जाद अपने बॉलिंग के मार्क पर ओवर द विकेट पहली गेंद करेंगे। फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर थी, इसे ड्राइव किया कवर्स की तरफ। उस और थोड़ा सा आउटफील्ड में काफी ज्यादा घास है, धीमा है, जिसके चलते गेंद खुद ब खुद उसकी रफ्तार कम होगी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील करके वापस भेजा, 1 रन भाग लिया शुएब ने। आरिफ बार बार आपको फ्लाइट कराएंगे उनकी गेंदबाजी में, आप देखेंगे हवा देते हुए बॉल को, ये आप देख सकते हैं। इस बार लगाए नरेज और किस्मत ने साथ दिया कि गेंद विकेट को छुए बगैर गई फाइन लेग पर। तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि आरिफ सज्जाद के सामने खेलना आसान है, ऐसा आसान बिल्कुल भी नहीं है। फ्लाइट कराते स्विंग टर्न भी उनको मिलता है। ये लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, इस गेंद को पीछे फील्डर शानदार कैच लेते हुए वहां आदि डार
लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब डाइव करते हुए उन्होंने ये कैच ले लिया और ये कैच मुझे लगा था कि छोड़ देंगे, लेकिन दौड़ अच्छी थी और पीछा भी उन्होंने किया इस गेंद का और डाइव करते हुए बाई जानिब जो कि उनका उल्टा हाथ था। हादी का शानदार कैच, विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया। आरिफ सज्जाद को मिल गई विकेट। मैंने कहा था कि आरिफ के 4 ओवर काफी क्रूशल होंगे यंग टैलेंट्स सुगन के लिए। सुगन ने गंवा दिया तीसरा विकेट। सुगन के फैंस थोड़ा सा डर गए आकिब डार के आउट होने के बाद, बल्कि ये शुएब की विकेट गिरी है, ये शुएब को खोया है। हाजिक शुएब आउट हुए हैं। बड़ी विकेट, बहुत बड़ा झटका लगा है यंग टैलेंट सुगन की टीम को। शुएब दारा बेशकीमती विकेट आरिफ सज्जाद ने चटकाई और आरिफ सज्जाद जब उनको ये विकेट मिली बल्कि पूरी टीम ने सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया इस विकेट को हासिल करने के बाद, क्योंकि ये विकेट काफी बड़ी विकेट थी मारिक हंटर्स के लिए। जाहिद वानी आदिल सज्जाद, ये जाहिद वानी बता रहे हैं कि कोई नहीं खेलने वाला अब सुगन के लिए। आदिल पठान लिख रहे कि हादी डार कभी कैच नहीं छोड़ता और ये वाला भी कैच अनबिलीवेबल ले लिया हादी डार ने। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर वो थे और स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर ये कैच लिया। अब क्रीज पर देखिए, मैं टर्न की बात कर रहा था, ये ज्यादा घूमी, काफी ज्यादा टर्न हुई, काफी ज्यादा स्पिन ये गेंद हुई। दाएं हाथ के लेग स्पिन बॉलर, फिर से लेग स्पिन, लेकिन कभी कभार ना ऑफ स्पिन भी डालते हैं। यही तो इनके पास आर्ट है ना, यही तो इनके पास वो कला है। आपको लगेगा कि लेग स्पिन आएगी लेकिन वहां ही ऑफ स्पिन डालते हैं। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों करते हैं आरिफ सज्जाद। ये वाली शॉट थी, इस बार भी टर्न था इसमें और अगेंस्ट द टर्न खालिद पांड्या पुल करने गए थे। द ब्रदर ऑफ हाजिक खालिद को अब नंबर 5 पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए यंग टैलेंट सुगन की तरफ से। पीछा 201 रन का कर रही है ये टीम और ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई निकल गई है सीधे फाइन थर्ड बैट बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये टर्न को देखिए आप, काफी टर्न कर रहे हैं, काफी स्पिन हो रही है इनकी बॉल। अभी तो दबाव है और ये वाला चौका वाइड की सूरत में बता दे अंपायर ने, इसका मतलब बल्ले को छुए बगैर गई है। एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। आरिफ सज्जाद विकेट हासिल कर चुके हैं, 8 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। ये विकेट नंबर 4, जी हाँ, खालिद पांड्या आउट हुए हैं। यंग टैलेंट सुगन ने गंवा दिया एक और विकेट। आरिफ सज्जाद स्ट्राइक्स अगेन। हाजिक, मैंने कहा ना आसान नहीं है इनके खिलाफ खेलना, ये बड़े शानदार स्पिन बॉलर है। आरिफ सज्जाद इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। हमारे घंटे उसने किया एक और शिकार। खालिद गोन इस मुकाबले में चौथे विकेट के रूप में। आरिफ सज्जाद ने 2 विकेट हासिल की है। क्या बढ़िया बॉलर है आरिफ सज्जाद। हमारे घंटे के लिए 4 ओवर इनके काफी जबरदस्त होंगे। सुगन ने गंवा दिया चौथा विकेट। खालिद बिना कोई रन बनाकर आज आउट हुए। शेख जीशान, डार अदनान, फैजू और मुनीब पता नहीं किसकी नजर लगी YTS को, यानी कि यंग टैलेंट सुगन को। नजर किसी की नहीं लगी है, बस संभल कर खेलना चाहिए था। ये दोनों ही बैटर्स ने ना खतरनाक बॉलर के खिलाफ बड़े शॉट लगाए जो कि नहीं लगाने चाहिए थे आपको। गेम नॉलेज, कभी कभार आप गलती करते हैं, गफलत करते हैं और गफलत ही की पहले सेट बैटर शुएब दारा ने। उनको पता था कि ये बॉलर विकेट टेकर बॉलर है, फिर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। देखिए, इसके खिलाफ ना आपको स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था। आपने बड़ा शॉट लगाया, विकेट दे दी और उसके बाद पांड्या आए, क्या नाम है उसका, खालिद ने विकेट दे दी अपनी। पांड्या नहीं लिखना चाहिए था उनको, ये गलत बात है, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। अब बैटिंग के लिए शुएब आए हैं, 2 शुएब खेल रहे इस टीम में। ये दोनों बट है, लेकिन शुएब दारा के बाद अब शुएब बाबर उतरे हैं। अपने नाम के 7 बाबर इन्होंने ऐड कर दिया है।
शायद ये बाबर के फैन हैं, बाबर का कौन नहीं फैन है, वर्ल्ड में उनकी फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। और उनके फैंस उस वक्त खुश हुए थे जब PSL में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। शिराज डार, जाहिद वानी लिख रहे कि मैंने क्या बोला था सर, आपने ही बोला था कि शुएब दारा के बाद यहाँ सुगन के लिए कोई नहीं बचा है। शुएब के साथ ही वो जल्दी आउट हो गए खालिद के बाद अब शुएब बाबर उतरे हैं नंबर 6 की पोजीशन पर। 9वां ओवर चल रहा है। मासिद की ये दूसरी गेंद जो कि पैड लाइन पर थी, इसे फ्लिक कर दिया डीप लॉन्ग लेग पर फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस फील्डर ने क्या शानदार कैच लिया था थर्ड मैन पर, वो जब शिराज को विकेट मिली थी। शाकिर डार, आदिल पठान, आप शेयर करें बस इस ब्रॉडकास्ट को। ये हवा में उठी है गेंद, शिराज गेंद के नीचे, ओहो शिराज ने ड्रॉप कर दिया ये लॉलीपॉप जैसा कैच, लड्डू जैसा कैच। इस तरह का कैच लेना चाहिए था शिराज को, और शिराज ने डाइव की, जरूर उनके इख्तियार में थी, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे और जीवन दान मिला है। शुएब बाबर भी बच गए बाल बाल। हमारे स्कोरर शायद गलती कर रहे हैं। स्ट्राइक पर शुएब है, लेकिन उन्होंने आकिब डार को रखा है। आकिब डार फॉर एंड पर है ना, यस। अब उन्होंने ठीक कर दिया अजहर। अब स्कोरर जो कि अंपायरिंग भी कर रहे हैं स्क्वायर लेग पर। मासिद ने स्लो ओवर गेंद की थी, लेकिन मासिद अनलकी रहे इस ओवर में। शिराज ने वो गलती कर ली बहुत बड़ी। नंबर 5वां मिला था, यहाँ 5वीं विकेट मिलने ही वाली थी, लेकिन बाल बच गए वहां पे बैटर। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की होगी। मासिद ने बीट किया पूरी तरह से, बहुत ही बेहतरीन गेंद। इस बार बल्ले को छुए बगैर गई और वो ट्राउजर को किस करके गई विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया फिनिश। गालिब साहब पहले 2 ओवर में 36 रन थे यहाँ पे। क्रिकेट इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आप सोचते हैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, और ये चीज ना बड़ा डिफरेंट खेल है। इसमें दिमाग से खेलना पड़ता है। हर बॉल के बाद आपको अपनी स्टडी, जो आपका प्लान है, उसको तब्दील करना पड़ता है। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रन चीज। और अगर आप चीज करते हैं ना, तो आप विराट कोहली को देखिए, उनके वीडियोस को उठा करके देखिए किस तरह से वो खेलते हैं, क्या रणनीति होती है, क्या प्लान्स होते हैं। कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और आरिफ सज्जाद विकेट टेकर बॉलर फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आरिफ ने 1 नहीं बल्कि 2 विकेट हासिल की स्पेल के पहले ओवर में। आरिफ को अगर देखोगे ना, बड़े मासूम है चेहरे से वो, लेकिन बॉलिंग वो बड़ी खतरनाक करते हैं। एक खतरनाक स्पिनर। ये देखिए कितना टर्न हो रहा है, ज्यादा टर्न हो रही है बॉल। 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आरिफ ने बड़े शॉट के लिए ट्राई किया था। आकिब गनाई, नाउ इट इज टाइम टू शो व्हाई ही इज बाबर। शुएब को मिला जीवनदान, अब इस जीवनदान का उनको फायदा लेना होगा। आरिफ सज्जाद की तीसरी गेंद। ये आरिफ की गेंद में बाउंस भी अच्छा मिल रहा है, लुक एट बाउंस, लेकिन अंपायर ने वॉइड बॉल करार दे दी है गेंद। 6 से अब बढ़ता हुआ स्कोर। एक और डॉट डिलीवरी। ये आकिब डार को मेरे ख्याल से ना संभल कर वो खेलेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मैं समझ रहा हूं इस ओवर में एक और विकेट मिल सकती है। अच्छा किया इस बार आकिब ने, इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद स्क्वायर लेग पर खेला। शीजान डार, जब तक बाबर है मैच उनके हाथ में, यह मानना है शीजान का। अब्बास ने भी ज्वाइन किया है, बट शुएब मैच को देख रहे हैं। वाइड बॉल, आशिक हुसैन ने अपने पर खोल दिए। प्रीमियर लीग स्पेन एडिशन फेस्ट का यह फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 201 रन का है टारगेट। आसानी के साथ आप मार नहीं सकते हैं ना, अभी आप फ्रेश है। अब थोड़ा सा मैं समझता हूं संभल कर खेले, या तो आप अच्छा फुटवर्क दिखाए इस स्पिन बॉलर के खिलाफ। ये बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, टर्न हुई
इस बार गेंद को कट कर दिया पॉइंट पर डीप में। आरिफ का ये ओवर फिनिश हो गया। बट मुनीब मैच को देख रहे हैं। शुएब के 32, अजान के 16, आकिब डार के 6। अब गेंदबाजी में फिर से बॉलिंग करने के लिए मासिद शफी ही आए हैं। कवर पर है अब आरिफ सज्जाद, लॉन्ग ऑफ पर है एक फील्डर, लॉन्ग ऑन पर डीप में कैचिंग के लिए हादी डार है। मिड विकेट पर भी एक फील्डर है, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर। मासिद की पहली गेंद इस ओवर की। अपनी जगह शुएब ने गेंद को कवर्स पर खेला, आरिफ सज्जाद ने थोड़ा सा फंबल किया। नतीजा यहां सिंगल मिला पहली गेंद पर। रिकॉर्ड रन रेट ना 13 के ऊपर चला गया है। दूसरी दफा इस ओवर में मासिद ने खराब गेंद कर दी, लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। 59 गेंद 130 रन। अब रिकॉर्ड रन रेट भी ऊपर चला गया है। और जितना आप डॉट खेलेंगे ना उतना रिकॉर्ड रन रेट काफी ऊपर जाएगा। ये मौसम आज काफी गर्म है, लेकिन स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में हवाएं भी चल रही है, साथ साथ अच्छा लग रहा है। और मेरे बाएं जानिब द फेमस रंबियारा है। जून जब स्टार्ट होगा, जब शदीद गर्मी स्टार्ट होगी, तो आप आइए यहाँ खेलिए, और उसके बाद इनिंग ब्रेक में आप नहाए भी। यह उठता हुआ शॉट लगा दिया है, पीछे फील्डर उछले जरूर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। मिलाकर यह पहला छक्का आकिब डार के बल्ले से आता हुआ। मासिद ने पिछले ओवर में ना 3 छक्के खाए, आकिब डार ने पहला लगाया पिछली ओवर में चौथी गेंद पर, उसके बाद 5वीं गेंद पर भी लगाया, फिर वो आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग के उस पार ये रंबियारा के अंदर आकिब डार ने बड़ी ब्रूटल हिटिंग की लास्ट ओवर में। इसीलिए स्कोर 11वें ओवर के बाद 89 हो गया है। अभी भी 12.5 के आसपास की औसत से आपको रन चाहिए यहां से। आकिब डार को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी। एक बड़ी तादाद है शौकीन क्रिकेट की यहाँ मौजूद है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है, अच्छी धूप खिले हुए मैदान के अंदर। और ये बेहतरीन मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से। आप मुझे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ
11 ओवर्स के बाद लिया गया है वक्फा, हम भी ले लेंगे ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। गेंदबाजी में ड्रिंक्स के बाद ना फिर से आरिफ सज्जाद आए हैं स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए। ये आप देख सकते गेंद गिरी लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, उसके बाद मिडिल स्टंप पर आ रही थी। अच्छा खासा टर्न मिल रहा है यहाँ पे आरिफ सज्जाद को, और आरिफ सज्जाद कोशिश करेंगे आकिब डार को आउट करने की इस ओवर में, क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने आग उगला अपने बैट से 3 कंसेक्टिव छक्के मासूद शफी ने खाए अपने उस लास्ट ओवर में। शैब ने बनाए 4 रन 8 गेंदें खेलकर। आकिब डार 24 पर सामना करेंगे आरिफ की अगली गेंद का। यह उठाकर खेला है इस बार, कनेक्शन शानदार, थोड़ा सा लेंथ आगे गिरी इस गेंद की, लॉन्ग ऑफ के उस पार गेंद को भेज दिया स्ट्रेट एज एन एरो। ह्यूज 6 फ्रॉम द बैट ऑफ आकिब डार, और आकिब डार ने ऐलान कर दिया है छक्के छुड़ाने का। पिछले ओवर में 3 लगाए, अब इस ओवर में पहला, और पहला कंसीड करते हुए अपनी गेंदबाजी में आरिफ सज्जाद ये छक्का। स्कोर अब 96 पर पहुंचा है और 30 पर पहुंचे आकिब डार। इसी के साथ आकिब डार ने ये जो रन बनाए हैं ना 24, ये छक्कों से इन्होंने बनाए हैं। लास्ट जो 24 इन्होंने बनाए 4 गेंदों से। इससे पहले उन्होंने 18 गेंदों में ना 6 रन बनाए थे। अब आप देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हो गया है। बिग हिटर ऑफ वाइड बॉल। बिट्टू मीर मैच को देख रहे हैं।
आरिफ सज्जाद अपने बॉलिंग के मार्ग पर छक्का कंसीड करने के बाद अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं और वाइट टाइम ओवर द विकेट। विकेट कीपर विकेट के साथ है। एक और फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इस बार गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद की विकेट कीपर के पास। एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश आरिफ के खिलाफ। आकिब डार को संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि ये कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को कट कर दिया है। आखिरी लम्हों पे टर्न हो रही थी बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई और इसे विद द टर्न ही निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आरिफ सज्जाद इस ओवर में 11 रन कंसीड कर चुके हैं और चौके के साथ ना स्कोर सुगन की टीम का 100 रन हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर गए। देखिए जब आप छक्का लगाते हैं ना एक अच्छे बॉलर को, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने देखा छक्के के बाद चौका भी खाया आरिफ सज्जाद ने, फिर आखिरी गेंद पर ये सिंगल बटोर आकिब ने। 12वें ओवर के बाद 101 हुआ है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 46, दूसरा 49, तीसरा 56, चौथा 62। इसका मतलब अभी जो रन बने हैं ना यहाँ से 39 के आसपास इस पार्टनरशिप में रन बने हैं 5वें विकेट के ऊपर। बिलाल साहब मुझे ACC बरपोरा से देख रहे हैं, राही बिलाल फ्रॉम करमाबाद बरपोरा। ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए जो दिल्ली प्रीमियर लीग का आपकी तरफ आ रहा है, उसकी डेट भी तय नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। बॉलिंग में शिराज को फिर से बुलाया गया है। शिराज कर रहे अपने स्पेल का तीसरा ओवर। अभी तक शिराज ने 2 ओवर में ना 6 ही रन दिए हैं और शिराज मारहिंग की तरफ से ऐसे बॉलर जिन्होंने विकेट मैडिन ओवर डाला था। इस गेंद को पंच किया, ऑफ स्टंप पर आ रही थी, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला पॉइंट फील्डर से। आरिफ सज्जाद ने अच्छा कमबैक किया, रन 1 मिला इस गेंद पर। स्कोर 101 पर पहुंचा है, 102 पर पहुंचा है, माफ कीजिएगा। प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी चल रही है जहां यंग टैलेंट सुगन की टीम पीछा कर रही है 201 रन्स का जो टारगेट मिला है। 99 रन्स की अब जरूरत है और शिराज ने ही कैच ड्रॉप कर दिया था वहां आकिब का। अगली गेंद पैड लाइन पर थी, लेग स्टंप के आसपास फ्लिक कर दिया इसे स्क्वायर लेग पर डीप में फील्डर के पास। बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोका गया। 1 रन का इजाफा स्कोर में हो गया। वेल कॉम बॉक्स में पहुंचे हैं ओनर ऑफ यंग टैलेंट्स सुगन मिस्टर अब्दुल वाहिद। ये 5वां छक्का निकलता हुआ आकिब डार के बल्ले से। इस बार किया वार, जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का और खुश लग रहे हैं अब्दुल वाहिद इस छक्के के साथ ही। 109 4 विकेट के नुकसान पर आकिब डार खतरा है मारेंगंटर्स की टीम के ऊपर। 109 अब बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल वाहिद सबके चहीते हैं, इसीलिए वो बीच में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सुगन विलेज। 109 4 विकेट के नुकसान पर, बड़ा अच्छा लगा अब्दुल वाहिद को यहां देखकर। शिराज की अगली गेंद बल्कि इस ओवर की आखिरी भी होगी। आकिब ने फिर से उठा दिया, इस बार खतरा उठाने का, मिल गई विकेट। शिराज ने किया आकिब डार को चलता, मारहैंग की टीम को मिल गई बहुत बड़ी विकेट। एक ऐसी विकेट अगर आकिब डार टिक जाते तो एक तरफा करते इस मुकाबले को, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर सके, पुलिस नहीं कर सके अपने स्ट्रोक को और मिड विकेट डीप पर ले लिया गया कैच। हादी डार का एक और कैच और विकेट नंबर 5वां गंवा दिया है। इसी के साथ यहाँ
यंग टैलेंट्स सुगन की टीम ने 13वें ओवर के बाद आकिब डार एक खतरनाक इनिंग खेलकर आउट हो गए। 42 बनाए आकिब डार ने। आजान OX, शाहनवाज लोन, अल्फा AA और नैकू फुरकान के साथ आजान OX मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। एचडी क्वालिटी के साथ मैंने कहा था, वादा किया था पहली पारी जब फिनिश हुई थी कि सेकंड इनिंग अब तक बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर क्वालिटी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसमें हम अभी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं फिर से हाजिक का, हाजिक द ब्रदर ऑफ खालिद, जिन्होंने स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में मेरी भरपूर मदद की है। पहली बार पहला विजिट मेरा आज था यहाँ। अत्सन जो लास्ट विलेज है ना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, उसके बाद असन से निकलोगे, ग्राउंड को क्रॉस करोगे, यहाँ की तरफ आओगे, बीच में मिलेगा आपको एक पुल, वो रंबियारा के ऊपर है, उससे गुजरोगे तो आपको फर्स्ट विलेज ज़िला शपेन का मिलेगा। ये हेफ के साथ आसपास के जो इलाके हैं, सुगन के साथ शीरमाल और चिलीपोरा भी यहाँ से उतना दूर नहीं है। तुर्कवांगम, पिट्ठीपोरा वो थोड़ा पीछे है, वो पुलवामा के साथ है क्योंकि असन से वो पहले है। तो आसपास के जो इलाके हैं, हैफ शर्माल, उसके अलावा पंजनन भी यहाँ से उतना दूर नहीं है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ना जिला शपेन के अंदर क्रिकेट बड़ी तेज हो रही है। आप देख रहे होंगे, पंजरन हो या फिर तुमलहाल या फिर हैफ शपेन या फिर जैनापोरा या फिर कीगाम या बटपोरा शपेन, हर किसी जगह पे तेज क्रिकेट, कमाल की क्रिकेट होती है और अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ पे है। जिला शपेन के आदिल काचरू, फेमस नेम इन क्रिकेट, आदिल काचरू। उसके अलावा आमिर टुकरू, उमरगुल भी जिला शपेन की है ना, उमरगुल। तो वो फ्राइडे के दिन फाइनल खेल रहे हैं पहरू में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए दोनों टीमों को। मिट्टो मीर, फासिल लेफ्टी, बेस्ट बडिंग क्रिकेटर, बाबर इज नथिंग। ये फासिल है या फिर फैसल? फैसल, फिर राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जो इसका नाम ऐड कर दिया गया है उसमें फासिल लिखा है, बट इट इज एक्चुअली फैसल। फैसल लेफ्टी इस समय फॉरन पर है। आकिब डार के आउट होने के बाद अब सब नजरें हैं शुएब बाबर के ऊपर। शुएब ने बनाए 5 रन 13 गेंदें खेलकर, 38 गेंदें बची हुई है और यहाँ पे डॉट गेंद एक बार फिर देखने को मिली। अब ना फिर से वो रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड रन रेट अब पहुंच गया है 14 के ऊपर। 38 गेंदें 92 रन, बहुत मुश्किल है यहाँ से जीतना टीम सुगन को। और जासिम शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कोटे के दूसरे ओवर में। इस ओवर में ना हवा काट रहे हैं बस वहां पे बैटर। ग्रैंड फिनाले है प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट स्पेन या 2026 यंग टैलेंट्स सुगन वर्सेस मारिक हंटर्स की टीम एक और शानदार जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट संडे उन्होंने पीरपुरा में शेर 11 को हराया था। पीरपुरा सुपर लीग 3rd एडिशन का इवेंट अपने नाम किया था, उसमें मासिद शफी मैन ऑफ द मैच रहे थे। और आज इन्होंने 200 रन बनाए पहली पारी में 20 ओवर खेलकर, 201 का टारगेट, उसमें 14 ओवर्स के बाद ही 110 पर 5 विकेट गिरे हैं। यंग टैलेंट सुगन की टीम के अबू जैद, शानी शपेन, यस इसमें कोई शक ही नहीं है, अबू जैद साहब नो डाउट वन ऑफ द फेमस स्टार क्रिकेटर फ्रॉम शपेन, मिस्टर आदिल काचरू, कौन नहीं जानता उनको। अब आबिद खान आए हैं लगभग गेंदबाजी करने के लिए। आबिद खान ने जब 2 ओवर डाले थे ना, उसके बाद वो डगआउट चले गए थे, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन अब वो फिर से अंदर आ गए हैं और गेंदबाजी के लिए उनको 15वें ओवर में बुलाया गया है। वो कोटे का कर रहे हैं 3रा ओवर। पहली गेंद पर सिंगल आया, अब वो जान दिख नहीं रही है गालिब यंग टैलेंट सुगन की टीम में। फैंस अभी भी उम्मीद में है कि यहाँ फैसल लेफ्टी कुछ झलकियां आज दिखाएंगे, कुछ जबहर वो दिखाएंगे, लेकिन अब्दुल वाहिद साहब भी परेशानी में नजर आ रहे हैं। अब्दुल बारी
एक अब्दुल बारी थे कुलगाम के, बट ये वाले अब्दुल बारी फ्रॉम स्पेन है। जायदवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू जैद मुझे देख रहे हैं लगातार। अब्दुल बारी चले गए हैं यहाँ से, वो अपने दोस्तों से काफ़ी नाराज़ है। आबिद खान राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा है फैसल लेफ्टी के लिए। ये शॉर्ट पिच बाउंसर पुल करने गए थे फैसल लेफ्टी। फैसल इस टीम के ना यंग बडिंग क्रिकेटर है, एमर्जिंग टैलेंट। अब उनको आज अपना टैलेंट दिखाना होगा। वकार काचरू का भी आना बाकी है। तवसीफ काचरू आज चले ही नहीं। उनका कैच सनसनी कैच लिया था, थर्ड मैन पर फील्डर ने वो डाइव करते हुए, लो कैच था, गेंद जब घास को चूमने वाली थी अचानक से हाथ आ गए थे वो फील्डर के। एक और शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इस दफा ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और अंपायर ने लीड डिसीजन सुना दिया, अपने पर खोल दिए आशिक हुसैन ने और कहा कि वाइड बॉल है। सुकेर शेप में ग्राउंड है, नया ही ग्राउंड, 3 साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन विकेट काफी बेहतरीन बनाई है यहाँ की मैनेजमेंट ने। ओवर द विकेट अब अगली गेंद करने के लिए, ये पैडों पर मिली और इसे उठा दिया मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल गई, बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर में अब इजाफा 117 हो गया है। फैसल का पहला चौका वो अफ्तमाक हो गए हैं। इस चौके के साथ उन्होंने खाता खोला अब जाकर। 15 से ऊपर की औसत से आपको रन चाहिए, 15 से ऊपर की औसत है। 33 गेंदें 84 रन, इसका मतलब अब आपको डॉट बॉल खेलना यहां नहीं पड़ेगा। हर गेंद पर स्कोर करिए आप, तब जाकर बात बनेगी। आबिद खान के कोटे का अपील हो रही है, कॉट बैट की, अंपायर ने कहा यस आई एम इंटरेस्टेड। फैसल लेफ्टी ने डिसीजन का इंतजार किया, नहीं जानते थे बल्ले को लगी है गेंद। बढ़िया कैच, विकेट के पीछे विकेट कीपर का। विकेट नंबर 6 भी गंवा दिया फैसल लेफ्टी के रूप में। इसी के साथ यंग टैलेंट सुगन की टीम ने, ये सुगन की टीम बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। काले बादल इस टीम के ऊपर मंडला रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये इनकी नैया जो है ना समंदर में है, आंधी आ गई है, तेज आंधी, हवाएं भी तेज चल रही है। अब इस किश्ती को कौन किनारे पर लाकर खड़ा कर देगा? क्या ये डूब जाएगी इनकी किश्ती आज? सुगन की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली थी इस इवेंट के अंदर, लेकिन ये फाइनल मैच में ये टीम बिखर चुकी है दूसरी पारी में रन चेस में। जाहिद वानी, मीर फैयाज लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 117 पर गिरा 6ठा विकेट, आबिद खान के खाते में दूसरी की ये विकेट। 32 गेंदें अब रह गई है और 15.16 की औसत। आसान काम नहीं है अब निचले क्रम के बैटर्स के लिए। क्रीज पर ताबिश रियाज आए हैं जो कि विकेट कीपर थे आज इस टीम यंग टैलेंट सुगन के। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, बड़े शॉट के लिए सोचा था ताबिश रियाज ने। बिट्टू मीर मैच को देख रहे हैं। एक बड़ी तादाद है शायकीन क्रिकेट की मौजूद यहाँ ग्रीन पार्क हेफ क्रिकेट ग्राउंड पर। जिला स्पेन के साथ ये इलाका आता है और कमाल का ग्राउंड, कमाल का ये मुकाबला इस वक्त जारी है। रनआउट का चांस, आबिद खान दौड़ पड़े। ये थ्रू नहीं करना चाहिए था आबिद खान को, इसे अननेसेसरी थ्रू कहते हैं, क्योंकि वो बैटर ताबिश ना पहले ही लाइन के अंदर पहुंच गए थे। बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था, लेकिन फिर भी क्या ये थ्रू आबिद खान ने 2 रन बटोरे गए इस गेंद पर। 30 गेंदें अब रह गए हैं यहां से इस मैच में और रन चाहिए आपको 82 अभी भी। बैटिंग कार्ड 16 अजान, शुएब 32, 42 आकिब डार, ये 3 बैटर्स ने स्कोर किया। उसके अलावा तौसीफ भी चले नहीं और शुएब अब तो 17 गेंदें खेल चुके हैं, 7 रन बनाकर वो क्रीज पर है। मुजम्मिल अहमद ने सलाम किया है आरी हाल से, कैप्टन है वो। बड़ा कमेंट लिखा है फुरकान अल्ताफ ने, एक बड़ी कमेंट है ये। शाहिद डार कांग्रेचुलेशंस। और इस बीच ओवर थ्रू के चलते ये चौका मिला है
ओवर थ्रो के चलते ना, यस। और हमारे स्कोरर अब ऐड करेंगे कितने रन हो गए इस पर, क्या चौका है या पंजा। स्ट्राइक ताबिश के पास है और ये चांस मिला था जरूर। गेंद के पीछे फील्डर, तेज दौड़ थी लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है, इंतहाई तेज। एक और चौका। ये जो पहली गेंद थी ना उस पर चौका नहीं आया था, उस पर सिंगल आया था और ये वाला चौका लगा है। ये स्कोरर मेरे बता रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अंडो कर दिया है, अब वो ठीक कर रहे हैं। करेक्शन है क्रिक हीरोज में, अपडेट अभी आएगा। मेरी नज़र है स्कोरर पर, वो चेक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं वो। 2 चौके लगे हैं, लगभग 2 चौके लगे हैं। पहली गेंद पर पंजा मिला था, वही मैं कह रहा था, पंजा अब उन्होंने ऐड कर दिया है इस गेंद पर। ये जो दूसरी गेंद थी इस पर बाई की सूरत में चौका। ये स्टंप आउट मिस किया, आसान सा चांस था। ये पुल कर दिया, गेंद को हवा में है, गेंद पीछे फील्डर हादी डार पकड़ेंगे। तीसरा कैच लॉन्ग ऑन डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, 1 या 2 कदम पहले, और मिल गई विकेट ताबिश रियाज की। नंबर 7 गॉन, 128 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। ये 7वीं विकेट गिरी है ताबिश रियाज के रूप में, और मारहंग के फैंस खुश लग रहे हैं। जीत की दहलीज पर है मारहंग की टीम। इनके साथ जो फैंस आए हैं वो अभी डगआउट में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं इस शानदार क्रिकेट मैच का। और इस बीच नजार मुश्ताक ने सलाम किया है। माय डियर फ्रेंड मुश्ताक छोटू फ्रॉम पहरू नवगाम श्रीनगर। मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम, आपने सलाम किया, कबूल की मैंने आपकी इस सलाम को, प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से भी कबूल करिएगा। तो जुम्मा के दिन आप क्या रेडी है? आई एम रेडी। जुम्मा के दिन है रमज़ान T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट का फाइनल क्लैश बिटवीन एलिगेंट सिटास पहरू वर्सेस मकसूद 11 पहरू। उमर गुल फ्रॉम शिपेन उस टीम में खेल रहे हैं, शायद आमिर टुकरू भी होंगे उस फाइनल में। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मोहम्मद उमर भी टीम में खेल रहे हैं दानिशवानी के साथ। तगड़ी टीम है एलिगेंट स्टार्स पहरू के पास, लेकिन मुश्ताक छोटू का मानना है कि उनके पास यंग क्रिकेटर्स है, लोकल खिलाड़ी है, वो हराने की क्वालिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं बड़ी बड़ी टीम्स को। फुरकान अल्ताफ, आदिल पठान, हुसैन आबिद पीरपुरा स्पेन से देख रहे हैं। आबिद वेल आपका बहुत बहुत वेलकम। ये फिर से पड़ोसी टीम जो है ना आपकी बारी है अभी यहाँ हेफ क्रिकेट ग्राउंड पर सुगन के सामने। पहले आपको इन्होंने हराया पीरपुरा के अंदर और अब हराने की कोशिश में है यहाँ पे सुगन की टीम को। हमारे घंटेस लास्ट संडे भी इनके नाम गई और ये वाला संडे भी लगभग इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। ये 19वीं गेंद थी जो खेली है शोएब बाबर ने और वो 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब यहाँ हवा में है गेंद, मैं समझता हूँ नॉर्मल स्टैंड में गिरेगी, वही हुआ। मिड विकेट का फील्डर काफ़ी पीछे था और मिड विकेट सर्कल में ये गेंद जाकर गिरी। नजार मुश्ताक साहब हम रेडी है सर, आप मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यस मुलाकात तो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो मैच जीत जाए। माय बेस्ट विशेस टू यू, बल्कि दोनों टीमों को मेरी तरफ से गुड लक, क्योंकि दूसरी टीम भी पहरू की ही है। आदिल पठान ना अंदर की बात बता रहे हैं कि हादी डार कभी कैच नहीं छोड़ता है। हादी ने आज बल्ले से मायूस किया, लेकिन फील्डिंग में तीसरा कैच उन्होंने हासिल कर लिया लॉन्ग ऑन पर। इससे पहले पहला कैच लॉन्ग ऑन पर, दूसरा मिड विकेट पर, तीसरा लॉन्ग ऑन पर। 131 7 विकेट के नुकसान पर ओवर्स रह गए 4। जासिम गुलजार 17वां ओवर करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया बोल्ड हो गए जुनैद, गॉन 8वां झटका लगा है 131 पर।
मिडल स्टंप पर बहुत फास्ट डिलीवरी थी, रफ्तार काफी ज्यादा थी इस गेंद में। खेलने के लिए गए बैटर जुनैद की विकेट गिरी है और अब लगभग यहां से मैच से बाहर गई है यंग टैलेंट सुगन की टीम। अब उनको एक ही चीज मिलेगी, वो एक बहुत बड़ी हार। कितने रनों से अब होगी ये अब मुझे नहीं पता, इसके लिए सर आपको इंतजार करना होगा। वी आर वेटिंग। 70 रन्स 23 बॉल्स। वाकिब डार की विकेट गिरने के साथ ही फैंस चले गए थे यहां से, उनको अंदाजा लग गया था कि अब बहुत मुश्किल है। और उससे पहले जब शुएब दारा बैटिंग कर रहे थे, जब उनकी विकेट गिरी वहां भी मैंने देखा बहुत सारे फैंस चले गए। तो दरमदार था आकिब डार और शुएब दारा के ऊपर, लेकिन दोनों ने अच्छी बैटिंग की लेकिन बड़ी पारी खेल नहीं सके। और नतीजा यहां कि 131 पर यह 8वां विकेट गिरा। एक दोस्त बता रहा था शाहिद साहब की 250 भी अगर होंगे ना तो यंग टैलेंट सुगन की टीम 250 भी बनाएगी। अभी तो 131 ही है 200 के। एक और विकेट, इस बार बेल्स को टच करके गेंद की विकेट नंबर 9 भी गंवा दिया और हैट्रिक बॉल फाइनल में जासिम गुलजार के लिए बोल्ट हो गए। ये बैटर कौन था शुएब के साथ, ये आउट कौन हुआ है? लगभग ये वकार काचरू है। अब जाकर वकार आए हैं, लेकिन वकार से पहले कौन आउट हुआ है? मुनीब हसन गॉन फुडक। पहली गेंद पर उनको बोल्ड किया और 3 सिटमों के दायरे में गेंद डाल दी यहां पे जासिम ने। इससे पहले भी उन्होंने मिडिल स्टंप पर ही गेंद कर दी थी। अब मैं समझता हूं कि इसी ओवर में मैच फिनिश होगा। 9वां भी झटका लगा है। हाजिम हिलाल फैंस खुश होते हुए मैदान के अंदर और ऑनलाइन भी काफी खुश लग रहे हैं फैंस ऑफ टीम हमारे हंटर्स ने बड़ा शिकार किया है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 32 टीम्स का मेगा इवेंट अपने नाम करने के लिए रेडी है। 1 विकेट की दूरी पर है जीत से मारेंग हंटर्स और ये टीम काफी खुश लग रही है। स्ट्रॉन्ग टीम इस इलाके की मारहेंग हंटर्स। जब इन्होंने लास्ट फाइनल जीता था तो वहां अपोजिट टीम की कैप्टन ने कहा था एक बार हमने इनको हराया था, लेकिन उस दिन ना लक उन के फेवर में था। और जब लास्ट संडे को ये टीम फिर से शेड 11 के साथ खेलने गई फाइनल, अगर मैं पीरपुरा की बात करूं, मारहेंग ने वन साइडेड हरा दिया उनको, एकतरफा सा कर दिया था उस गेम को। हादी को आप देख रहे हैं और उसके अलावा हारिस डार इस टीम के कैप्टन है। काफी खुश लग रहे हैं वहां पे सारे खिलाड़ी। जासिम की बेहतरीन बॉलिंग, हाजिम हिलाल के साथ राजा फारूक इस मैच को देख रहे हैं। जाहिद वानी भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। अब वकार काचरू आए हैं, तौसीफ काचरू के ब्रदर आखिरी बैटर के रूप में बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। 21 रन देकर जासिम 2 विकेट हासिल कर चुके और दोनों विकेटें उनको इसी ओवर में मिली है। अब हैट्रिक बॉल फाइनल मुकाबले में क्या वो हैट्रिक छटकाएंगे? बड़ा स्पेशल मोमेंट होगा फिर उनके लिए, हैट्रिक बॉल के लिए ओवर द विकेट जासिम। लेकिन इस बार जासिम ने वकार काचरू को फॉलो किया, विकेटों पर नहीं डाली है गेंद, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर। बैटर ने इस गेंद को सीधे बैट के साथ मिड ऑन पर खेला, हैट्रिक टल गई है। खालिद एसके ने हमें ज्वाइन किया है। 132 9 विकेट के नुकसान पर शुएब करेंगे सामना अगली गेंद का। शुएब बड़े टाइम से क्रीज पर है, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां से अब हारना ही होगा इस मैच को। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यंग टैलेंट सुगन राजा फारूक साहब, अच्छा कमेंट उन्होंने लिखा है। ओवर कॉन्फिडेंस खेल रहे थे सुगन, गुड वेल सुगन, ये कुछ लिख रहे हैं हाजिम हिलाल साहब कि ये लोग ना ज्यादा, ये डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता तो वकार का काम बल्कि सुगन की टीम का काम तमाम हो जाता। 1 विकेट की दूरी पर है जीत से मारहेंग हंटर्स की टीम। जासिम आखिरी गेंद करने के लिए 17वें ओवर में
19 गेंदे 68 रन इक्वेशन है। आखिरी विकेट बचा हुआ है यंग टैलेंट सुगन के लिए। बढ़िया कट शॉट लेकिन सीधे हारिस डार के पास, उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर ही फील्ड किया। सब कुछ बढ़िया गढ़ता हुआ मारेंग हंटर्स की टीम के लिए। ओवर हो गया फिनिश इसी के साथ 17वें ओवर के बाद। 42 आकिब डार के 29 गेंदों से शुएब भट्ट ने 32 बनाए 21 गेंदों से। अजान मंजूर ने बनाए 16। एलोन इन मिलियंस पीरपुरा से देख रहे हैं। मुनीब शीजान डार। अब बॉलिंग में आबिद खान फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनके कोटे का ये आखिरी ओवर होगा। 18वां ओवर, पहली गेंद वाइड हुई। 67 रन की जरूरत है। ये बहुत तेज गेंद थी आबिद खान की। शुएब बाबर ने इसे खेलने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। यहिया भट्ट इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। यंग टैलेंट सुगन की टीम अब हार ही जाएगी यहां से इस मैच को। एक तरफा हो गया है ये गेम। ये फाइनल मैच है प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट या 2026 का। मुनीब हमें देख रहे हैं आबिद खान के साथ। 135 9 विकेट के नुकसान पर। वकार काचरू 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। तीसरी गेंद इस ओवर की। वकार को मिली ये स्लो ओवर शॉर्ट पेज गेंद और इसे वकार ने वार किया और पहुंची है गेंद डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। अब इन चौकों से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बहुत देर हो गई अब सुगन की टीम के लिए। 18वें ओवर में चौका लगा वकार काचरू के बैट से पहला। 15 गेंदे 62 रन, वन साइडेड ये गेम नजर आ रहा है। ये ओवर थर्ड मैन की है गेंद, उछले जरूर वहां फील्डर थर्ड मैन पर रासिक तांत्रे, लेकिन गेंद बीट कर दी गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। विकेट के पीछे कौन है? विकेट कीपर रायल मुश्ताक, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। आबिद खान की अगली गेंद, इसे भी दिफा कर दिया मिडॉन पर वकार काचरू ने 1 रन के लिए। आदिल पठान हादी डार और मासिद डार के लिए लिख रहे हैं। हादी शफी, मासिद शफी, दे आर बोथ ब्रदर्स एंड दे बोथ आर प्लेइंग विद द टीम मारेंग हंटर्स। मासिद ने बड़ी शानदार बैटिंग की आज। एक बार फिर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ गई है गेंद, रासिक तांत्रे को बीट करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। आउटरेज लगा इस गेंद पर। स्कोर का जहां तक सवाल है, अब स्कोर 18 ओवर्स के बाद 148 9 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें अब बची हुई है। ये 12 गेंदों से ना आपको बहुत सारे रन बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने के थे, अब मौका है, डायरेक्ट हिट बड़ा और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। ब्रो तीन साल के बाद मैंने देखा भाई को, अक्सर में मिले थे ना, आई गॉट इट। वीडियो डाली थी मैंने अपने इंस्टा पे, आपने देखा? वो क्या नाम है आपका? सोहेल साहब। मैंने कहा था मेरे कज़न ब्रदर के साथ आप थोड़ा सा रिजेंबल हो जाते, मिलते हैं। ये 2 साल पहले, 2 साल के बाद मैं देख रहा हूँ सोहेल साहब को। असन आए थे और इसी के साथ मारेंग हंटर्स की टीम ने ये प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट अपने नाम के लिए इस फाइनल को जीत लिया। जासिम को मिले 3 विकेट, आखिरी विकेट शुएब बाबर आउट हो गए। 149 पर ही पारी सिमटी और 51 रन से बड़े मार्जिन से हरा दिया है मारेंग हंटर्स की टीम ने यंग टैलेंट सुगन की टीम को। many many congratulations team Mareंग Hunters, they are the champions of HEP Premier League Edition first year 2026. They beat young Sugan, young talent Sugan by 51 runs. Many many congratulations. Hadi Dar, Jasim Gulzar, Rasik Tantre, Haris Dar, Arif Sajjad, Mohsin Wani, Rael Mushtaq, all the players
और 51 रन से मिली फतह। सितार क्लब यानी कि यंग टैलेंट्स जो टीम है इन्होंने घुटने टेक दिए। जासिम गुलजार को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस 24 बैट्स से, और विकेट उन्होंने 3 चटकाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप देख सकते हैं इस टीम को, दिस इज द विनिंग टीम। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खुश लग रही है ये टीम। मारिंग हंटर्स ने लास्ट संडे भी बड़ा फाइनल जीता और इस संडे भी ये टीम एक शानदार फाइनल मुकाबला लेकर इस संडे को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त संडे बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन सी द आरिफ सज्जाद एंड यू कैन सी द प्लेस ऑफ टीम मारिंग हंटर्स, दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस विन। 51 रन से फतह मिली है। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड हैप शुपेन। मिलते हैं अगली बार अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर जिंदगी रही। मासिद थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मासिद की ही बदौलत मैं यहाँ इस फाइनल को कवर करने के लिए आया है। तो थैंक यू हैफ क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट अगले एडिशन के लिए। आशिक साहब, बिलाल साहब या फिर अल्ताफ साहब को तो मिलेंगे अब आपके साथ फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।